असम में विधानसभा चुनाव 9 तारीख को है और आज प्रचार थम जाएगा। कैसा ये प्रचार रहा, क्या उम्मीदें हैं बीजेपी को इस बार विधानसभा चुनाव को लेकर? इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं असम सरकार में मंत्री पीयूष हजारिका जी। सर, पिछले काफी लंबे समय से तो आप घूम ही रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। क्या लग रहा है इस बार, क्या मूड है लोगों का? मेरे हिसाब से आज तक किसी पार्टी का ऐसा रिजल्ट असम में हुआ नहीं, ऐसा होने जा रहा है। मेरे हिसाब से अपना जो अलायंस है एनडीए गठबंधन को कम से कम 90 to 95 सीट मिलेगा। उसका 1, 2, 3 ऊपर भी जा सकता है, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैं पूरा असम बहुत दिन से घूम ही रहा हूँ, इलेक्शन में भी घूमा, और अपना मुख्यमंत्री जी का काफ़ी पॉपुलैरिटी है असम में, वो दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है। मोदी जी का भी ऊपर लोगों का बहुत ज़्यादा आकर्षण है, उनको बहुत ज़्यादा असम का लोग प्यार करता है। और हम लोगों ने काफ़ी काम भी किया हूँ, पिछले 10 साल में काफ़ी हम लोगों ने काम भी किया हूँ। और पिछले 5 साल में कामों का रिकॉर्ड हुआ है। तो इसीलिए जनता तीसरा बार के लिए हम लोगों का सरकार चाहता है। तो मेरा हिसाब से रिकॉर्ड होगा, रिकॉर्ड मार्जिन सीटों से हम लोग जीतेगा। पहले कोई इतना सीट किसी पार्टी ने असम में जीतता नहीं था। 70 साल का पहले का बात अलग था, लेकिन पिछले 50 साल का बात यदि मैं बोलूं, कोई गठबंधन इतना संख्या में जीत के असम में सरकार बना नहीं सका जितना इस बार होने जा रहा है। क्या ऐसा लग रहा है, क्या काम किया? आपने कहा बहुत काम किया 10 सालों में, क्या काफी खुश हैं आपको? देखिए, पहला तो असम में शांति आया, शांति आने का साथ साथ प्रगति आया। असम का रास्ता का अवस्था काफ़ी खराब था, बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। असम में पिछले सरकार में, पिछले इलेक्शन में, पिछले चुनाव में मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया था, असम में यदि हम लोग सरकार दूसरी बार के लिए बनाऊंगा तो 1 लाख युवाओं को नौकरी दूंगा। 1 लाख नहीं, बल्कि 1,65,000 लोगों को, युवाओं को हम लोगों ने नौकरी दिया। और कोई बंदा नहीं बोल सकता है एक पैसा का घोटाला हुआ। कांग्रेस जमाने में असम पब्लिक सर्विस कमीशन का नौकरी के लिए 70 लाख, 80 लाख, 70 लाख ऐसा पैसा का लेन देन हुआ था। काफी बड़ा संख्या में घोटाला हुआ था। आज कोई भी आदमी बोल नहीं सकता है असम में नौकरी देने के लिए, नौकरी पाने के लिए 1 पैसा का लेन देन करना पड़ता है। तो उसका साथ साथ हम लोगों ने अरुणोदय स्कीम चलाया। अरुणोदय ने 6.5 साल पहले से शुरू किया। असम का 40 लाख महिलाओं को हम लोगों ने इसका तहत सरकार का तरफ से एक अमाउंट हम लोग हर साल, हर महीना देता हूँ। इसी में बीच में हमने एक बड़ा नैरेटिव बांग्लादेशी मियाँ का देखा सर, जिसमें हिमंता जी मैं आपको कहने जा ही रहा था, हम लोगों का सिर्फ डेवलपमेंट का ही मुद्दा नहीं है असम में। असम का सभ्यता, असम का संस्कृति को रक्षा करना भी हम लोगों के लिए बड़ा काम है, बड़ा मुद्दा है। असम में घुसपैठिया आके बांग्लादेश से असम का जमीन को हड़प लिया, असम का जनगाथनी को विनाश कर दिया। तो उसी के खिलाफ हम लोग लगातार काम कर रहा है। 1.5 लाख बीघा जमीन, यानी 50,000 एकड़ जमीन, 1.5 लाख बीघा मतलब मोटा मोटी 50,000 एकड़ जमीन हम लोगों ने बांग्लादेशी घुसपैठियों से पिछले 5 साल में वापस सरकार का तरफ लेके आया। इस बार हम लोगों का टारगेट है, मुख्यमंत्री जी का टारगेट है, कम से कम 5 लाख बीघा जमीन, यानी 1.5 लाख एकड़ जमीन उन घुसपैठियों का दखल में है, उनको दोबारा अपना असम सरकार के लिए, असम का जो इंडिजिनियस लोगों के लिए लेके आना है। लेकिन जो ये लोग, कुछ लोग, हम क्योंकि कुछ इलाकों में गए, मैं धुबरी गया, धुबरी में जाके लोगों से बात किया, लोगों का ये कहना है कि हम लोग तो 1920 1921 से यहाँ पर रह रहे हैं, हमारे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। 10%, एक चीज और ये भी कह 10% था उसी समय, 10% था, अब 40% हो गया। 10% था उसी समय 10% था, अब 40% हो गया। यानी हिंदू कम होते जा रहा है और उन लोग ज्यादा होते जा रहा है। कैसे हुआ? ऐसे तो नहीं होना चाहिए था। उन लोग का 10% होना चाहिए था और हिंदू का 90% बराबर होना चाहिए था। उन लोग का 40% हो गया, हिंदू का घटा हो गया
7% तक। बांग्लादेश से आते रहे काफी। बांग्लादेश से आते रहा और उन लोगों का जनसंख्या भी बहुत ज़्यादा हुआ। उन लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल वो लोग नहीं करता है, तो उसमें भी ज़्यादा हुआ। तो असमिया लोगों का मन में शंका पैदा हो गया, हम लोग कहाँ जाऊँगा, हम लोग रहूँगा कहाँ। तो इसीलिए ये जो हम लोग का लड़ाई है, ये लड़ाई सिर्फ राजनीति के लिए नहीं है, सिर्फ सरकार बनाने के लिए नहीं है। ये लड़ाई असम का संस्कृति को बचाने के लिए, असम का सभ्यता को बचाने के लिए, असमिया को बचाने के लिए, भारतीयों को बचाने के लिए ये लड़ाई चलते रहेगा। क्या ये लड़ाई असमिया और मियाँ मुसलमान के बीच की है? बिल्कुल, असमिया मतलब भारत देश, असम का लोगों का, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। किसी भी धर्म की हो, किसी भी धर्म की हो, मुसलमान भी हो सकता है, जो इंडिजिनियस मुसलमान। हम लोग का लड़ाई बांग्लादेशी घुसपैठिया का खिलाफ है। हम लोग का लड़ाई किसी एक समुदाय का, किसी एक धर्म का खिलाफ नहीं है। कैसे आपको लगता है कि कैसे उनको बाहर किया जाएगा, कैसे बांग्लादेश? देखिए, हम लोग काफी कोशिश कर रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने बोला है यहाँ से रो रो के जाएगा वो लोग, आप लोग देखते रहिए। एक आखिरी प्रश्न लूंगा, आप चुनाव खत्म हो रहा है और जो प्रचार खत्म हो रहा है, चुनाव आने वाला है। एक बड़ा आरोप हिमंता बिस्वा शर्मा जी के ऊपर कांग्रेस ने लगाया है, उनकी धर्मपत्नी पर लगाया है। इस आरोप को किस जो साफ साफ हो गया, जो प्रेस में पवन खेरा बोल के जो पागल आदमी, उसने आके किया था गुवाहाटी में, दिल्ली में करके गुवाहाटी आया। गुवाहाटी में रिपोर्टर लोग बोल दिया रिनिकी भुइयां शर्मा महाशय ने SHARAMA लिखता है, वो हमें लिखा गया SARAMA। उसमें क्या क्या, उसमें इंडियन डेट ऑफ बर्थ प्लेस कहाँ ले, एक पासपोर्ट सबसे ज्यादा एक आदमी का वैलिड डॉक्यूमेंट होता है पासपोर्ट, आप जानते हो, सब लोग जानते हैं। उसमें स्पेलिंग गलत नहीं हो सकता है, उसमें बर्थ प्लेस लिखा जाता है, उसमें बर्थ प्लेस लिखा जाता है। वो हमें लिख दिया पागल लोग इंडियन, बर्थ प्लेस इंडियन ही हो सकता है, ये हो सकता है। भारत भी नहीं लिखा, इंडिया भी नहीं लिखा, इंडियन लिख दिया। और एक बंदा जिसका पासपोर्ट या ID कार्ड गुम हुआ था, मिसप्लेस हुआ था, पाकिस्तान में सोशल मीडिया में आया था 10 दिन पहले, एक बंदा का जो ID कार्ड है UAE का, ये मिसप्लेस हुआ। तो उसी को लेके, उसी में वो लोग बना दिया, उसी वो जो आया था सोशल मीडिया में, उसी में लगा दिया रिनिकी भुइयां शर्मा का नाम। लेकिन गलती कहाँ कर दिया, कहाँ गलत कर दिया, वहां में एक नीचे में लिखा, एक पेज में लिखा रिनिकी भुइयां शर्मा का डेट ऑफ बर्थ फलाना फलाना 1973, और एक में लिखा दिया रिनिकी भुइयां शर्मा महाशया का डेट ऑफ बर्थ 19 फलाना फलाना 1996। मतलब उसी बंदा का जो ओरिजिनल बंदा है पाकिस्तान का, उसी का डेट ऑफ बर्थ 1996 था। तो वो लोग का दिमाग ठीक नहीं है, चोरी करना भी नहीं आता है उन लोगों को, शोर है अच्छा से चोरी करना भी नहीं आता है। ये लोग पागल लोग है, भ्रम फैलाना चाहता है। असम का लोग पागल नहीं है। तो बड़ी बात बोलते हुए पीयूष हजारे का, जो सरकार में मंत्री भी हैं और इस बार फिर से दावा ठोकते हुए कि ना सिर्फ NDA जहां पर जीतने वाला है, बल्कि बीजेपी की भी सबसे बेहतर प्रदर्शन इस बार जो है चुनाव में होने वाली है। देखना यह होगा कि जो वादे और जिन कामों को लेकर बीजेपी लोगों के बीच में जा रही है, क्या लोग उन वादों पर अपनी मोहर लगाएंगे या नहीं। मेरे सहयोगी अंकित सिंह के साथ मैं पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी, असम आज तक।